आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 5 वाक्यांश 13 से 16 से लिया गया है। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम संसार के नमक हो। उसके बाद वह कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। उन्होंने कहा, यदि तुम यह दोनों वस्तु बनते हो तो तुम अपने स्वर्ग पिता की महिमा कर सकते हो, क्योंकि यह दोनों वस्तु अपने लिए इस्तेमाल नहीं होती है बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं। नमक स्वयं को स्वाद नहीं देता, इसी प्रकार ज्योति स्वयं को प्रकाश नहीं देती। नमक जो स्वाद देता है वह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, और जो उसे खाता है वह तृप्त हो जाता है। और ज्योति जो प्रकाश देती है वह हर वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उपयोगी होती है, ताकि हम किसी भी वस्तु को अच्छे से पहचान सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम दूसरों के जीवन को पवित्र और क्रिस्त नहीं बना सकते तो हमारा जीवन फीका नमक के सदृश है, जो फेंका और रौंदा जाता है। क्योंकि नमक अपने आप में नमकीन होता है। हम सिर्फ नमक नहीं खा सकते। जब हम इसे खाने में डालते हैं तभी उसका स्वाद और महत्व मालूम होता है। उसी प्रकार जब हम खुद को दूसरे के जीवन में जोड़ते हैं तभी हमारे अच्छाई का पता चलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, जब कोई उदास है तो उसका आशा नमक बनो। बीमारों को देखभाल का नमक, पापियों को क्षमा का नमक, बेसहारों को सहारा का नमक, गरीबों को दया का नमक, एक अजनबी के लिए मुस्कान का नमक, पाप की दुनिया में पवित्रता का नमक, अपनों के लिए प्यार का नमक हमें बनना चाहिए। हम सभी को नमक बनकर दूसरों के जीवन में खुशियाँ और स्वाद लाना है, अन्यथा हमारा क्रिस्त जीवन का कोई अर्थ नहीं है। प्रिय विश्वासियों, दूसरे दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, प्रकाश हो, जिसका मुख्य उद्देश्य अंधेरे को मिटाना है। जहाँ प्रकाश है वह अंधेरा नहीं रह सकता। यदि हम मोमबत्ती को देखें तो वह स्वयं को तकलीफ लेते हुए अर्थात जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। उसी प्रकार यदि हम बल्ब को देखते हैं तो उसका काम जलना नहीं है बल्कि अंधेरे को दूर करना है। दूसरी वस्तुओं को हम उसके द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब हमें बपतिस्मा मिला है उस समय प्रभु यीशु मोमबत्ती के रूप में हमारे प्रकाश बनते हैं, ताकि हमारा संपूर्ण जीवन पाप रूपी अंधकार से दूर भागे और पवित्रता रूपी प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन हम सांसारिक जीवन में पापमय जीवन के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त की ज्योति को भूल जाते हैं। क्रिस्त होने के नाते हमारे जीवन का उद्देश्य एवं अस्तित्व यह है कि हम बुराई रूपी अंधकार मिटा सकें। इसलिए
जहाँ युद्ध हो वहाँ शांति की ज्योति, जहाँ नफरत है वहाँ प्यार की ज्योति, जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय की ज्योति, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास की ज्योति, जहाँ उदासीनता है वहाँ आनंद की ज्योति, और जहाँ झूठ है वहाँ सच्चाई की ज्योति हमें बनना चाहिए। हम जानते हैं एक सामारी स्त्री जो पानी भरने गई थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीहा आ रहे हैं, वह स्त्री ने अपनी उपयोगिता को त्यागते हुए लोगों को जाकर यह बताती है और इकट्ठा करती है कि मसीहा प्रभु यीशु क्रिस्त आ रहे हैं। उसने मसीहा के प्रचार के द्वारा दूसरों को दर्शन करवाया और दूसरों के जीवन को प्रकाशित किया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम अपने आप को एक अच्छा क्रिस्त समझते हैं तो हमें भी इस जीवन में दूसरों के लिए नमक और ज्योति बनना है। तभी हम अपने को प्रभु यीशु क्रिस्त का सच्चा शिष्य कह सकते हैं। आमीन। Golden crown and wrinkled scepter, by the splendor of thy name, but was city proudly heralds, and in thy glorious fame, Son of Christ, Cecilia upright, who would dwell when thou art nigh? Son of Christ, whose giver upright, who would dwell when thou art nigh? Take the weak, the lost, forsaken, hearts engulfed in one despair. Take the lonely orphaned with joy, take the sinful to thy care. Son of Christ, is your upright, who would dwell when thou art nigh? Son of Christ, is your upright, who would dwell when thou art nigh?